उदाहरण 2 में हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। 4 प्रश्न दिया हुआ है, इनको हमें चेक करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। पहला नंबर क्या दिया है, x घटा 2 स्क्वायर जोड़ 1, ठीक है, बराबर 2x घटा 3, यही है। चलो ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। देखो ये ऐसा है ना, x घटा 2 पर होल स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसा समझेंगे a घटा b पर होल स्क्वायर। ये तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है क्या होता है, a घटा b पर होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर है ना, घटा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर घटा 2ab, यही होता है। बस यही लगाएंगे हम लोग, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, a स्क्वायर घटा 2ab जोड़ b स्क्वायर, कोई सा भी लगा लो एक ही है। तो a स्क्वायर मतलब x पर स्क्वायर, x स्क्वायर, ठीक है, घटा घटा 2ab, 2a हमारा क्या है x, b कितना है हमारा 2, तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना x 4x हो जाएगा, जोड़ b स्क्वायर, जोड़ b स्क्वायर, b हमारा 2 है, 2 पर स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 2x घटा 3। आगे ना समझ में। चलो इसी को हम लोग आगे बढ़ा के देखेंगे। x स्क्वायर घटा 4x, 4 और 1 5 हो जाएगा। इन सबको इधर लेके आ जाओ, 2x जोड़ में है तो घटा में हो जाएगा, ये 3 घटा में, इस पर आके जोड़ में हो जाएगा, बराबर इधर आकर के बराबर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 0। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर घटा 4x, ओ सॉरी ये 4x घटा में, ये 2x घटा में, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 6x हो गया, ठीक है। 5 जोड़ में 3 भी जोड़ में, तो 5 और 3 8 हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक है। बस हो गया, तो बन गया। तो ये हम लोग का है एक्स स्क्वायर घटा 6x जोड़ 8, है ना, ये हम लोग का क्या है, द्विघात समीकरण है। नहीं, इसको ऐसे लिख लो, यह समीकरण, ये जो हम लोग का समीकरण दिया हुआ है, ये ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है ना। a हमारा एक्स स्क्वायर किसी के साथ गुना नहीं हो रहा है, मतलब 1 के साथ, तो a हमारा 1 है यहाँ, b हमारा घटा 6 है और c हमारा 8 है ना। और इस रूप का जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। नहीं तो बोलेंगे अतः दिया गया समीकरण, या दत्त समीकरण भी बोल सकते हैं, दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। क्लियर, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, उसको भी बना के देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है x गुना x जोड़ 1, x गुना x जोड़ 1 जोड़ 8 बराबर है x जोड़ 2 गुना x घटा 2। यहाँ भी हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को तोड़ देना है, बड़ा इजी है। या तो x गुना x स्क्वायर, x गुना 1 x हो जाएगा, और ये तो 8 किसी से गुना नहीं हो रहा है, जोड़ 8 बराबर। अब यहाँ देखो x जोड़ 2 x घटा 2, ये हमारा किस रूप में आ गया, a जोड़ b a घटा b के रूप में आ गया,
है ना। याद करो ये वाला सूत्र आप लोग क्लास 9th में खूब याद किया होगा ना। ए जोड़ बी ए घटा बी क्या होता है, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर होता है ना। अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो। तो ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, ए मेरा एक्स है तो एक्स स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, बी मेरा 2 है तो बी पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इन सबको बराबर के हमें इस पार लेकर चले आना है, ठीक है। चलो लेकर आ जाओ सबको, तो क्या हो जाएगा, इन सबको लेके आएंगे तो ये एक्स कट जाएगा। अच्छा पहले उतार लो, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 8, ये एक्स स्क्वायर जोड़ में है इधर आके घटा में हो जाएगा, ये 4 घटा में इस पर आके जोड़ में हो जाएगा, बराबर में इधर 0 बच जाएगा। अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर जोड़ में और ये एक्स स्क्वायर घटा में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ एक्स। 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, बराबर 0। एक्स जोड़ 12 बचा यहाँ, एक्स जोड़ 12, तो एक्स जोड़ 12 ये हमारा द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। यहाँ हम लोग का एक्स स्क्वायर नहीं ना मिला जी, एक्स स्क्वायर कभी भी हम लोग को गायब नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यही जैसा है ना वैसे ही लिखेंगे, यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक है, रूप का नहीं है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण, ये जो हम लोग का समीकरण दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बस इतना है तो है लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्योंकि यहाँ हम देखेंगे एक्स स्क्वायर तो नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं होने का मतलब ए हमारा 0 हो जाएगा, और द्विघात समीकरण में हमारा ए 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, हमारा रैखिक समीकरण हो गया ना, ठीक है। चलो 1 नंबर 2 नंबर हो गया और 2 ठो है, इसको भी हम लोग बना देते हैं, यही अट जाएगा। तीसरा नंबर में है x गुना 2x जोड़ 3 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 1 है, ठीक है। तो x गुना 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। x गुना 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 1 हो गया। अब इन सब को बराबर किस पर लेके आ जाना है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर जोड़ 3x, ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो जोड़ में है तो ना इधर घटा हो जाएगा, तो घटा एक्स स्क्वायर घटा 1 बराबर इधर कुछ नहीं बचा 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कै ठो है, 2 ठो है, यहाँ एक्स स्क्वायर कै ठो है, 1 ठो है, तो 2 ठो में से 1 ठो चला जाएगा तो कै ठो बचेगा, यहाँ 1 ठो बचेगा, 1 ठो एक्स स्क्वायर, 3x का 3x रह जाएगा और ये घटा 1 रह जाएगा, बराबर 0। ये भी हम लोग को नजर आ रहा है कि ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा, यहाँ देखो इसको लिख लेंगे, यहाँ भी ऐसा ही सेम ऐसे ही लिख लोगे, यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो ये भी हमारा ये जो तीसरा नंबर का है ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगला नंबर की ओर, चौथा नंबर की ओर।
चौथा नंबर भी बना देते हैं। चौथा नंबर में है x जोड़ 2 पर होल क्यूब, x जोड़ 2 पर होल क्यूब बराबर x क्यूब घटा 4, एक्स क्यूब माइनस 4, ये हम लोग का दिया हुआ है। चलो हाँ, अब यहाँ देखो पावर क्यूब है ना, याद करो पावर क्यूब वाला, याद है कि नहीं? क्या होता है ये? a प्लस बी पर होल क्यूब का सूत्र लगाओ, क्या होता है? ये होता है a क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर b जोड़ 3ab स्क्वायर जोड़ b क्यूब। ये वाला सूत्र याद रखना है आप लोगों को, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है? बस इसको हम तोड़ करके ऐसे लिख लेंगे। तो a क्यूब, a मेरा कितना है? x है, x पर क्यूब, या लिखेंगे x क्यूब। उसके बाद चूंकि जोड़ में है ना, तो जोड़ 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, a मेरा कितना x है, यानी कि x स्क्वायर। उसके बाद b चाहिए, b हमारा क्या है? 2 है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 6x स्क्वायर, फिर जोड़ देना है, जोड़। उसके बाद फिर क्या चाहिए? 3ab स्क्वायर, तो 3a हमारा x है और b हमारा 2 है, तो 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, तो 4 तिया 12x हो जाएगा, है ना? यहाँ लिखेंगे 12x, ठीक है? उसके बाद जोड़, जोड़ b पर क्यूब, b हमारा क्या है? 2 है, तो 2 पर क्यूब मतलब 3 ठो 2, तो 3 ठो 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, नहीं? 2 3 4, 4 तो नहीं 8 हो जाएगा, बराबर। इसको लिख लो। कोई दिक्कत? तोड़ना समझ में आ गया? चलो आगे लिखो। अब इन सबको बराबर की इस पार लेके आ जाओ। तो x क्यूब जोड़ 6x स्क्वायर जोड़ 12x जोड़ 8, इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो ये जोड़ में है तो घटा हो जाएगा x क्यूब, और इस घटा 4 को इस पार लेके आएंगे तो जोड़ में हो जाएगा, बराबर। इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बच गया। अब यहाँ देखो x क्यूब घटा में और ये x क्यूब जोड़ में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। क्लियर? अब ये क्या बच गया? 6x स्क्वायर बच गया, ठीक है? ये 12x बच गया। क्लियर? और ये 8 और ये 4 कितना हो गया? 8 4 12, बराबर। इधर कुछ नहीं, मतलब 0। देखो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है ना? एकदम नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ आप चाहो तो 6 से सबको भाग दे सकते हो, नहीं? क्योंकि यहाँ भी 6 है, 12 में भी 6 है, 12 में भी 6 है, इसको ऐसा कर सकते हो। 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है? 6 दूनी 12, और 6 से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे ये भी हम लोग का द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिखेंगे यही सेम जैसे यहाँ लिखेंगे यहाँ देखो, जैसे a हमारा यहाँ 1 है, b हमारा 3 है, c हमारा घटा 1 है, ठीक उस तरह से यहाँ भी है। यह समीकरण ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। बस इतना करना था हम लोगों का। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना? अगर समझ में आया है तो इसको उतार लो अच्छे से, प्यार से।